हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कौन कौन सा फैक्टर्स हमारे जो क्या होता है अमोनिया मॉलिक्यूल जो हमारा कार्बोकैटायन यहाँ सॉरी अमोनिया में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था एक तो हमारा क्या था जो हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो नीचे आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम जब क्या होगा एनर्जी जब इसका डिक्रीज होगा तो इसलिए हमारा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, तो इसलिए क्या होगा तब एक्ट करेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तब हमारा ऑर्डर था क्या, तब हमारा टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सॉरी मोर बेसिक देन सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एलिफेटिक एमीन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा फैक्टर देखा था एक तो उसके बाद दूसरा फैक्टर देखा था हम लोगों ने सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी एमीन है वहां पे क्या होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो उससे वह यहाँ पे क्या सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। जब सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा तो इसका एनर्जी डिक्रीज होगा, जब एनर्जी डिक्रीज होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तब हम लोगों ने क्या देखा था कि प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शियरी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर में हम लोगों ने कंक्लूड किया कि जितना हमारा जैसे हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी में एक ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि वहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो इजिली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह हम अगर सेकेंडरी है तो उसके क्या होगा और बल्किनेस बढ़ जाएगा तो क्राउडिंग बढ़ जाएगा, तो अब इजिली क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो उसका बेसिटी कम होगा। अब हमारे पास 3 ग्रुप है, जब 3 अल्काइल ग्रुप होंगे टर्शियरी में तो क्या है और उसका क्या होगा क्राउडिंग बढ़ जाएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली वो डोनेट नहीं कर पाएगा या हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा उसका बेसिटी और डिक्रीज हो जाएगा। तब हमारा बेसिक ऑर्डर क्या था, तो हमारा प्राइमरी मोर बेसिक था, देन सेकेंडरी, देन हमारा किसका टर्शियरी। ठीक है, तो ये तो हम लोग का अलग अलग इफेक्ट हम लोग ने देखा कौन कौन से इफेक्ट बेसिटी को क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस वीक है। ठीक है, फॉर एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है ना। तो मेन मकसद क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। अब हम लोग ने प्लस इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, अगर माइनस इफेक्ट क्या होगा वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस इफेक्ट देखेंगे तो माइनस इफेक्ट आई में क्या होगा, तो हमारा जितना भी ज्यादा ग्रुप माइनस वाले ग्रुप अटैच होंगे उसमें तो वहां पे क्या होगा तब हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हमारा लीस्ट स्टेबल होगा अगर हम माइनस इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा और एक जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखा, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने जब पीके वैल्यू जो हम लोगों ने पीएच मीट्री से उसको क्या निकाला, उसका पीके वैल्यू निकाला, पीके बी वैल्यू निकाला सॉरी, तब हम लोग को पता चला कि जो हमारा क्या होता है अगर हम लोग क्या लेंगे CH3 अगर हम लोग लेंगे RN और ये हमारा प्राइमरी एमिन लेंगे। ठीक है, NH2, ये हमारा सेकेंडरी एमिन लेंगे RN और H, ये हमारा टर्शियरी एमिन लेंगे RN और एंड R। ठीक है, अगर हमारा R अभी क्या है, अगर हमारा R अभी C2H5 है, क्या है C2H5 है, तब बेसिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर हमारा मीन R के बदले हम लोग क्या लेंगे C2H5, तब हमारा बेसिटी का ऑर्डर है, तब हमारा सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शियरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। ठीक है, तब हमारा ये ऑर्डर है। तो सबसे लीस्ट कौन सा हमारा एमीन, जो मैंने पहले बोला एमीन हमारा लीस्ट बेसिक है किसी भी मीन्स अमोनिया हमारा वीक बेस होता है किसी भी एमीन से। ठीक है, ये कब है, जब हमारा R का ग्रुप क्या है C2H5 मिथाइल इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है CH3 CH2। अगर हमारा अभी R ग्रुप क्या अटैच है CH3, तब हमारा ऑर्डर क्या है, तब हमारा सेकेंडरी प्राइमरी फिर टर्शियरी फिर हमारा NH3। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि अगर हम लोगों के पास अगर हम लोग R के बदले CH2 लेंगे उसका क्या है, इसका पीके वैल्यू कम है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसको, उसके ज्यादा इससे। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग R के बदले लेंगे CH3
मीन्स CH3NH2 CH3CH3NH2 CH3CH3CH3, तब हमारा ऑर्डर क्या है, तो हमारा सेकेंडरी सबसे बेसिक है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद अमोनिया। ठीक है, ये हम लोग किस में लेते हैं, सॉल्वेंट में लेते हैं, जो हम लोग ने हाइड्रेशन फैक्टर देखा। इसका मतलब हमारा सेकेंडरी क्या ऑलवेज हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शियरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग गैसियस में देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है गैसियस में किसका होता है, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में क्या होगा, सॉल्वेशन फैक्टर तो इफेक्ट नहीं करेगा, तब हमारा गैसियस में टर्शियरी, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, उसके बाद अमोनिया मॉलिक्यूल। ये हमारा किस में होता है, गैसियस स्टेट में। अगर हम लोग गैसियस स्टेट में लेंगे एमीन्स को, मीन्स नॉर्मल एमीन्स गैसियस में होते हैं, तो हम लोग अगर गैस स्टेट में लेंगे तब उनका बेस्ट देखेंगे, तब वो कैसे होता है, टर्शियरी का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद अमोनिया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सॉल्वेशन फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर और इंडक्टिव फैक्टर इंक्लूड करके हम लोग सॉल्वेंट में लेते हैं, तो ये वाला अलग अलग होता है। अगर हमारा ग्रुप R C2H5 और अगर हमारा R CH3 है। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गए हमारे एलिफेटिक एमीन्स। अगर हम लोग अब देखेंगे एरोमेटिक एमीन्स, अब कौन कौन से फैक्टर एरोमेटिक एमीन्स, क्या कौन कौन से फैक्टर उनको डिटरमाइन करते हैं, उनका बेसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, सेम यहां पर भी है। अब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, R के बदले AR लेंगे क्योंकि एरोमेटिक है। R के बदले क्या लेंगे, AR। तो यहां पे ठीक है, यहां तक ठीक, ओके, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब एरोमेटिक एमीन्स जो हमारे, जैसे एरोमेटिक हमारा एनालीन है, या हम लोग इसको सिंपली एनालीन से दिखा सकते हैं। ठीक है, एनालीन से दिखा सकते हैं। ये मेरे पास एनालीन है, अब एनालीन का क्या, एनालीन पे भी लोन पेयर फेल्टोन है। अब ये भी क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है यहां से, तो क्या बनाएगा, एनालीनियम आयन बनाएगा, NH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ठीक है, अगर हम लोग अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहां पे बनाएंगे, एलिफेटिक तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, अगर हम लोग अब किसका बनाएंगे, ये वाला हम लोग सेम लेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हमारे एलिफेटिक एमीन्स क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक में क्या है, बेंजीन रिंग है, तो एरोमेटिक की वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से वो होते हैं ज्यादा स्टेबल। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे हमारा, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखूंगा RNH2 प्लस H2O। ठीक है, अब एलिफेटिक सॉरी एरोमेटिक हमारे क्या होंगे, थोड़ा स्टेबल होंगे इससे, एलिफेटिक से। ठीक है, या अगर हमारा एनर्जी है, एलिफेटिक हमारे क्या होंगे, थोड़ा स्टेबल होंगे इससे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है, एरोमेटिक स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब उनका क्या होता है, इनका क्या जो अनस्टेबल बनता है वो सेम लेवल पे होता है, क्या होता है, वो सेम लेवल पे होता है। इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा सकता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये तो हमारा एलिफेटिक वाला हो गया ऊपर, RNH3 प्लस, और नीचे जो ये है ये हमारा एरोमेटिक वाला हो गया NH3 प्लस, यहाँ पे हमारा एनालीन है। ठीक है, प्लस, तो इसका मतलब एरोमेटिक जो एमीन्स हैं वो उनका भी क्या है, जो जो फैक्टर इस अमोनिया मॉलिक्यूल को, जो जो फैक्टर इसको क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका बेसिटी इंक्रीज होगा। बेसिटी कैसे इंक्रीज होगा, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा इसका एनर्जी डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। जब रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब एमीन ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करेगा। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करेगा, इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक है। जब ज्यादा बेसिक है तो कंक्लूड हो गया कि कैसे हम लोग देख सकते हैं कि विद स्टेबलाइजेशन दिस ये ज्यादा बेसिक हो सकता है। ठीक है, इसमें भी अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। अब जो जो फैक्टर हम लोगों का क्या होगा, अगर हमारे पास
अगर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे प्रेजेंट, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा, तब हमारा बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो गए, तब हमारा बेसिसिटी क्या होगा, तब हमारा बेसिसिटी हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास NH3 पॉजिटिव है। अब मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, हमारे CH3 ग्रुप होते हैं, हमारे OCH3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे OCH3 ग्रुप है। ठीक है, अब OCH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, इसका मतलब ये इसको डोनेट करेगा, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा इसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा इसका एनर्जी डिक्रीज होगा। जब एनर्जी डिक्रीज होगा तो रिएक्शन कहाँ पे, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा तो मोर एंड मोर दिस प्रोटॉन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड, इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे यहाँ से, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अब हम लोग यहाँ पे अब लेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने नाइट्रो ग्रुप ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, नाइट्रो ग्रुप ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ ले आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव, उसको और ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था उसको और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज करेगा। जब उसका पॉजिटिव चार्ज और डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब अनस्टेबल होगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा ना, इसका एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगा। जब एनर्जी इंक्रीज होगा तो इसका क्या होगा, एंडोथर्मिक, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब जब एंडोथर्मिक बहुत होगा तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन होगा इसका मतलब ये उतना स्ट्रांगली प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब ये स्ट्रांगली प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा वीक बेस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास एरोमेटिक एमीन्स है, ठीक है, एरोमेटिक एमीन्स हमारे हैं, तो एरोमेटिक एमीन में हम लोग देखेंगे, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है जनरली कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तब हमारा क्या होगा, मोर बेसिक होगा। और अगर हमारा NO2 ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तब भी हमारा क्या होगा, तब भी ये क्या होगा, तब ये वीक बेसिक होगा। ये हुआ वीक बेस, ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अब कंपेयर करेंगे, इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों को दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, NH3 पॉजिटिव है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, अब OCH3 मैंने कौन सी पोजीशन पे लगाया, ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। और मैंने यहाँ पे दूसरा ग्रुप लिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे NH2 है, NH3 पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे OCH3 ग्रुप मैंने कौन सी पोजीशन पे लगाया, मेटा पोजीशन पे लगाया OCH3 ग्रुप। अब जब OCH3 ग्रुप में मेटा पोजीशन पे लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे दो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसकी वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सिंस यहाँ पे बीच में दो कार्बन है, मींस ये 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, तो माइनस इफेक्ट जिसको बोलेंगे, तो ये माइनस इफेक्ट दिखाएगा पहले, माइनस इफेक्ट। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इसका मतलब इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा। इसका मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, जब पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लेस बेसिक होगा। एक तो ये है, दूसरा फैक्टर रेजोनेंस फैक्टर, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कभी आएगा नहीं। इसका मतलब जब ये नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ज्यादा अनस्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो हम लोग मोर स्टेबल क्या होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे इस नेगेटिव नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जब हम लोग रिजल्ट एक्सटर लिखेंगे तो ये उतना स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्थो मिथोक्सी एनालिन हमारा क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू मेटा मिथोक्सी एनालिन। ठीक है, तो हम लोग ये वाला हमारा ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू। तो हम लोग सब फैक्टर को इंक्लूड करके हम लोग को देखना है कि कौन कौन से कैसे हम लोग का इसका बेस्ट इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर है, या इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट भी। ठीक है, दूसरा फैक्टर है हमारा
वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? दूसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, वो नाइट्रोजन किसके साथ अटैच, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अब दूसरा मॉलिक्यूल में लूंगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। ठीक है। इसी तरह मैं यहां पे लूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर किस में, sp इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर किस में है? sp2 में है। इस तरह मैं लूंगा यहाँ पे पिरोल या पिरिडीन में लूंगा, पिरिडीन का लूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किस में? वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है उसके हम लोग क्या पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन में? हमारा sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट होता है हमारा sp3, क्योंकि जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो ये लोन पेयर को इजीली छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो लोन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। जब स्ट्रांगली खींचेगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। जब डोनेट नहीं करेगा तो वो क्या होगा? वीक बेस होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे अच्छा बेस कौन है? ये 1 नंबर पे है, ये हमारा 2 नंबर पे है और ये हमारा 3 नंबर पे है। 1 इज मोर बेसिक देन 2 इज मोर बेसिक देन 3, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 है, तो एस कैरेक्टर बहुत कम है, 25% है एस कैरेक्टर। ठीक है, एस कैरेक्टर मींस अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत कम है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन का अब्सट्रैक्ट करेगा तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इसको लेंगे sp2 को, sp2 में क्या है? 33% हमारा एस कैरेक्टर है, तो इसका एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अब जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो अपने लोन पेयर को वो इजीली छोड़ेगा नहीं। जब छोड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को, तो जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? वो वीक बेस होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे sp देखेंगे। sp के हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या ऑर्बिटल होता है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसका मतलब क्या हुआ? तो ये कतई ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ही नहीं। जब देगा ही नहीं तो क्या सबसे लीस्ट बेसिक होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिडेशन इफेक्ट करता है बेस टी को। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये हो गए कुछ फैक्टर्स। तो सबसे बोलने का मकसद ये है कि कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेगा। जैसे हम लोग एलिफेटिक में देखा था, एरोमेटिक में भी सेम है। कौन कौन सा फैक्टर को स्टेबलाइज करेगा, वो फैक्टर हमारे क्या बेस टी इंक्रीज करेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो आप ऑलवेज याद रखो, एलिफेटिक हमारे ज्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक एमीन्स, वो हमारे ज्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एलिफेटिक एमीन है, मेरे पास C2H5NH2, ये ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर अगर फिनाइल एनिलीन लूंगा मैं NH2, तो ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं होता डोनेशन के लिए। जब अवेलेबल नहीं होगा तब उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे कम बेसिक हो गई, ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जब भी आप लोग देखो कि रेजोनेंस फैक्टर या इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद आप लोग फाइनल कंक्लूजन में पूछ सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा इनमें से अच्छा बेस एक्ट करेगा, कौन सा वीक बेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।